समाजवादी सरकार ने ऐसे ऐतिहासिक काम करके दिखाए हैं जो पिछले 70 सालों में किसी भी सरकार ने नहीं करके दिखाई है, मेरा मानना है। ऐसी सड़कें, पुल, बिजली का काम हो, चाहे हमारी माताओं बहनों को पेंशन देने का काम हो, ऐसे ऐतिहासिक काम मेरा मानना है और मैं जानती हूँ आप सबका भी यही मानना होगा कि ऐतिहासिक काम किसी भी सरकार ने नहीं करे हैं। दिसंबर 2016 की बात है। लखनऊ में मेट्रो का उद्घाटन हो रहा था। उस दिन 2 महिला ड्राइवरों को बुलाया गया था। डिंपल यादव ने दोनों को मेट्रो की चाबी सौंपी। एक नजर में ये घटना सबको सामान्य लग सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी की राजनीति और मुलायम सिंह यादव के महिलाओं पर दिए गए बयानों को देखते हुए इसे असाधारण कहना कहीं से भी गलत नहीं है। परिवारवाद और पितृसत्ता वाली समाजवादी पार्टी में एक महिला का यहां तक का सफर आसान नहीं था। कहते हैं जब डिंपल पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही थीं, तो मुलायम उनके चुनाव लड़ने से नाराज थे। लेकिन आज पति, परिवार और पार्टी सबकी वो चहेती बन गई हैं। अगर अखिलेश यूपी के भैया हैं, तो डिंपल को पूरा यूपी भाभी मानता है। शायद इसलिए दबी जुबान में हर सपा कार्यकर्ता यही कहता है कि अखिलेश के बाद जो भी है डिंपल ही है। शांत, प्लीज। जहां हम लोगों ने, अरे बहुत दूर तक लोग सुन रहे हैं भैया, सुनने दो, फिर मैं भैया को बता दूंगी आप युवा नेताओं ने इस बार सही नहीं किया, मुझे बोलने नहीं दिया। सोच लेना आप लोग। जरा सोचिए, डिंपल अगर राजनीति में ना आती तो उनका परिचय क्या होता। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की धर्मपत्नी, दिग्गज समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव की बहू या फिर भारतीय सेना के कर्नल CS रावत की बेटी। आज डिंपल यादव को अपनी पहचान के लिए अपने पति, ससुर या पिता के आर्मी बैकग्राउंड का बखान नहीं करना होता है। डिंपल कन्नौज से 2 बार की सांसद रह चुकी हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का सोशल कैंपेनिंग की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ही उठाई। और सबसे बड़ी बात ये कि पार्टी और परिवार में विवाद के बावजूद दोनों के बीच किसी मजबूत खंभे की तरह वो खड़ी रही। डिंपल यादव देश के सबसे बड़े सियासी कुनबे से ताल्लुक रखती हैं। राम मनोहर लोहिया को अपना आदर्श मानती हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने 2 सीटों फिरोजाबाद और कन्नौज से चुनाव लड़ा था। इन दोनों ही सीटों पर अखिलेश को जीत मिली थी, जिसके बाद अखिलेश ने फिरोजाबाद सीट छोड़ दी और इस सीट से अपनी पत्नी डिंपल यादव को पहली बार चुनावी मैदान में उतारा था। सबको उम्मीद थी कि डिंपल यह सीट जीत जाएंगी, लेकिन कांग्रेस नेता राज बब्बर ने उन्हें मात दे दी। इस बीच जब अखिलेश यादव यूपी के CM बने, तो उन्होंने अपनी कन्नौज की सीट छोड़ दी, जहां 2012 में उपचुनाव हुआ। डिंपल यादव के पहली बार लोकसभा पहुंचने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। इस चुनाव में बसपा, कांग्रेस और बीजेपी ने उनके खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। 2 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिसके बाद डिंपल निर्विरोध सांसद बन गई। 15 जनवरी 1978 को पुणे में जन्मी डिंपल यादव की शुरुआती जिंदगी बेहद साधारण और अनुशासन में बीती है। पिता आर्मी में थे। ट्रांसफर की वजह से कई राज्यों में पढ़ना हुआ। कॉमर्स की स्टूडेंट रही डिंपल ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से BCom की डिग्री हासिल की है। डिंपल बेहद सौम्य स्वभाव की मानी जाती हैं। अखिलेश यादव के साथ डिंपल की शादी की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। ग्रेजुएशन के दौरान ही अखिलेश से वो पहली बार मिले और शुरू हो गई दोनों की लव स्टोरी। शुरू में डिंपल को नहीं पता था कि अखिलेश मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। अखिलेश जब पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया गए, तब भी दोनों की बात फोन पर होती थी। अखिलेश के वापस आने पर उन पर शादी का दबाव बढ़ने लगा।
कहते हैं मुलायम तब लालू की बेटी से अखिलेश की शादी की बात कर रहे थे। ऊपर से उत्तराखंड राज्य की मांग उठ रही थी सो अलग। डिंपल राजपूत थीं और अखिलेश यादव परिवार से थे। ये दौर जातिवादी राजनीति का था। ऐसे में अखिलेश ने दादी से ये बात कही और पूरे परिवार ने अखिलेश की जिद को मान लिया। डिंपल यादव परिवार की बहू बन गई। 24 नवंबर 1999 को दोनों की शादी हुई। अखिलेश यादव और पत्नी डिंपल यादव का एक बेटा और 2 बेटियां हैं। टीना और अर्जुन जुड़वा बच्चे हैं। आज सपा के किसी मंच पर डिंपल के आते ही कार्यकर्ताओं का नारा लगता है, विकास की चाबी डिंपल भाभी। या फिर भैया का विकास है, भाभी जी का साथ है। डिंपल यादव ने अब तक एक अच्छी बहू, एक अच्छी माँ और एक अच्छी पत्नी होने का प्रमाण दिया है। राजनीति में अपनी कुशलता भी दिखाई है। मध्यम वर्ग की महिलाओं के लिए वो रोल मॉडल बन चुकी हैं। हाल के दिनों में उनकी छवि एक ऐसी महिला की बनी है जिसने घर भी संभाल लिया और पार्टी भी। एक वक्त था जब डिंपल यादव के भाषणों को लेकर उनका मजाक उड़ाया जाता था। उत्तर प्रदेश हुनरमंदों का प्रदेश है, हम सभी जानते हैं। मेड इन इंडिया का भी हमारा ये सपना तभी सफल हो पाएगा यदि किसी योजना में वह धनराशि अनुमन्य नहीं है। जो पूर्व की आईटीआई थी उनमें भी विस्तार किया गया है। आज वो किसी मंझे हुए राजनेता की तरह बात करती हैं। जनता से ऐसे संवाद करती हैं जैसे परिवार के किसी सदस्य से बात कर रही हैं। हमको आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। अपने भैया के फिर से मुख्यमंत्री बनावे की जिम्मेदारी आप लोगों का है कि नहीं? समाजवादी पार्टी की वो इकलौती नेता हैं जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती हैं। Enforcing the existing legislations relating to crime against women and children, like the Dowry Prohibition Act 1961, Child Marriage Restraint Act, and many such acts, ma'am. कोरोना काल में भी डिंपल ने अपने परिपक्व होने का पूरा परिचय दिया था। अखिलेश के जन्मदिन पर डिंपल ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अखिलेश के जन्मदिन पर किसी आयोजन के बदले लोगों की मदद करें। कोरोना काल में डिंपल खुद सड़क पर उतरकर लोगों की सेवा करती रहीं और दिखा दिया कि वो हवाई नहीं बल्कि जमीनी नेता हैं जो जरूरत पड़ने पर सड़क पर भी उतर सकती हैं। डिंपल यादव से किसी ने एक बार पूछा था कि क्या आपके बच्चे राजनीति में आएंगे। बेबाक डिंपल ने कहा, नेता बनेंगे या नहीं ये बच्चों की रुचि पर निर्भर करता है। परिवार से जुड़ा सवाल हो या पार्टी से, डिंपल का जवाब एकदम सधा हुआ होता है, वो भी किसी मंझे हुए नेता की तरह। ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने बहुत बातें कही है, वो हो जाता है। साल था 1993 का और जगह लखनऊ का महमूद बाग क्लब। डिंपल की उम्र 15 साल थी, अखिलेश तब 20 के थे। पहली बार दोनों ने एक दूसरे को यही देखा और हमेशा के लिए दोनों एक हो गए। मीडिया की चमक से दूर रहने वाली डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की ऐसी नेता बन चुकी हैं जो 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के भविष्य को चमका सकती हैं। पंक्चर हो चुके साइकिल को बुलेट सरीखा दौड़ा सकती हैं और सबसे खास बात ये कि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने में सबसे महत्वपूर्ण किरदार साबित हो सकती हैं। अब जितनी हमारी थोड़ी बहुत माताएं यहाँ मौजूद हैं और जितने भी लोग यहाँ पे हैं जिनके बच्चे हैं, तो मैं पूछना चाहूँगी यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, क्या, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, तो मैं पूछना चाहूँगी कि आप लोग क्या अपने बच्चों को चौकीदार बनाना चाहते हैं? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।